सो हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि और आज हम लोग हिस्ट्री का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर फ्रॉम माय साइड बिकॉज आई वाजंट अपलोडिंग मच वीडियोस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज आज हम लोग ने हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें जानने वाले हैं. ओके, तो आज हम लोग हिस्ट्री का एक पार्ट जानने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज मेडिवल पीरियड. जिसे हम कहते हैं मेडिवल पीरियड. ओके, तो बेसिकली द थिंग इज कि हमारे हिस्ट्री को भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर गया. ओके, बेसिकली ये 3 ही पार्ट्स हैं. पहला है हमारा एंशिएंट पीरियड, उसके बाद आता है हमारा मेडिवल पीरियड, एज यू कैन आल्सो से इट लाइक एज मिडिल एज. ओके, उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न पीरियड जिसमें अभी हम लोग जी रहे हैं. ओके, तो बेसिकली द थिंग इज आप लोग मेडिवल पीरियड को यू कैन आल्सो कॉल इट एज मिडिल एज. ओके, सो जो ये वर्ड है मेडिवल, इट इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड. बेसिकली इट इज एन लैटिन वर्ड which means middle age. So you can also say it as middle age. Okay, तो basically कब से कब तक स्टार्ट हुआ था, कब मतलब when it was started and when it ended, let me tell you. ओके, सो ये स्टार्ट हुआ था 8th पीरियड में, मतलब 8वीं सेंचुरी में ये स्टार्ट होता है एंड 18वीं सेंचुरी में मीन 18th सेंचुरी में ये एंड हुआ था. ओके, सो आज हम लोग इनमें कई सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. ओके, सो द फर्स्ट इज बेसिकली लुक द थिंग सॉरी इट एक्चुअली वाज माय पेट डॉग. ओके, सो द थिंग इज कि जैसे हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना, उसी तरह हमारे मेडिवल पीरियड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एंड व्हाट आर द 2 पार्ट्स, लेट मी टेल यू. लुक, आई नो बहुत ही ज़्यादा गिचपिच लग रहा है, बट विद द वीडियो मैंने कुछ फोटोज भी नीचे सेंड कर रखी है. यू कैन गो थ्रू द फोटोज एंड बेसिकली वो चैप्टर के नोट्स हैं. वो फुल नोट्स मैंने सेंड कर रखा है, बट वीडियो मैंने थोड़ा सा हाफ बना रखा है. मतलब मैंने 2 ही टॉपिक्स कवर किए बिकॉज ये जो हम लोग का चैप्टर है ना बहुत लंबा जाने वाला है, दैट्स मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं. ओके, सो मेडिवल पीरियड का भी 2 पार्ट्स है एंड व्हाट आर दे आर अर्ली medieval. I'm writing in short form me early medieval period. Okay, I know मेरी handwriting बहुत ही बुरी है, so sorry for that. Okay, and उसके बाद हमारा आता है, look पहले हमारा early medieval period है. Okay, let me tell you something about early medieval period. जो हमारा early medieval period है ना, वो 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है एंड हमारा कब एंड होता है 13th सेंचुरी में एंड हो जाता है. ओके, और इस पीरियड के दौरान हमें कुछ न्यू रूलर्स दिखते हैं. दे आर लाइक पलास, चोलास, ओके, दे आर लाइक पलास हो गए, चोलास हो गए, व्हाट आर देयर आर राजपूत्स. जो इस पीरियड में सबसे ज्यादा अहमियत दी गई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, दे वर द राजपूत्स. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट देम आल्सो. Okay, and the next one was late medieval period. Okay, so early medieval period के बाद हमारा late medieval period आता है. तो इसमें हमारा क्या रहता है ना कि ये हमारा 13th सेंचुरी में स्टार्ट होता है एंड 18th सेंचुरी में ये एंड हो जाता है. ओके, सो हमारा लेट मेडिवल पीरियड के दौरान हम लोग कई और न्यू रूलर्स देखते हैं. They are something like Turks, Mughals. Okay, तुर्क्स हो गए, हमारे मुगल्स हो गए. ओके, सो हम लोग उन सब के बारे में जानेंगे. ओके, सो बेसिकली दिस वाज जस्ट एन इंट्रो ऑफ द चैप्टर. ये हमारा बस एक इंट्रो था चैप्टर का. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली इस पीरियड के दौरान क्या हुआ ना कि जो इंडिया था, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया ने कई चेंजेस एक्सपीरियंस की, कई चेंजेस ऑकर हुए एंड ओके, सो कई सारे चेंजेस इंडिया ने देखी एंड वो किसी भी टाइप की चेंजेस हो सकती हैं
दे वे इकोनॉमिकली, पैसे से रिलेटेड, देन पॉलिटिकली, राजनीतिक, देन रिलीजियस, कल्चरल, वो कई सारे चेंजेस है जो इंडिया ने एक्सपीरियंस किए हैं। ओके सो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज। ओके सो इस टॉपिक में क्या है हमारा कि पहले जो इंडिया हमारा भारत था ना, उससे हम लोग एंशियंट टाइम मतलब पहले टाइम्स में कहा, अभी भी कुछ लोग कहते हैं, सो उसे हम लोग इंडिया को ही पहले क्या नाम दिया गया था? इट वॉज कॉल्ड एज, sorry for that, it was called as भारतवर्ष। ओके सो पास्ट में इंडिया को क्या नाम दिया गया था? भारतवर्ष। ओके और मतलब पहले टाइम से जो मुगल्स थे, जो मुस्लिम्स थे, वो इस पीरियड के दौरान हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, हमारा जो इंडिया था, उससे पहले नाम दिया, मतलब उन्होंने ऐसा एक नाम दे रखा था, या फिर वी कैन से कि उन्होंने वो इस नाम से बुलाया करते थे हमें, दैट वाज कॉल्ड एज हिंदुस्तान। बिकॉज बेसिकली ये नाम मुगल्स का ही दे रखा है, वी कैन से। ओके एंड इस चैप्टर में एक और बहुत ही अच्छी बात दे रखी है दैट एवरीवन शुड रीड। सो यू नो नाउडेज क्या चलता है कि द पीपल लाइक नाउडेज whenever we hear the word Hindu, we हमारे जस्ट माइंड में आता है या कुछ लोगों का ग्रुप है, देयर आर पीपल, ये उनका रिलीजन है। ओके सो बेसिकली दैट इज नॉट द थिंग। हिंदू उन्हें कहते हैं द पीपल हु आर नेटिव ऑफ हिंदुस्तान, द पीपल हु बिलोंग टू इंडिया। ओके जो लोग इंडिया में रहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, उन्हें कहते हैं हिंदू। ओके एंड बेसिकली लोग कहते हैं हमारा जो धर्म है उसे हम लोग हिंदू कहते हैं, बट बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज सनातनी। ओके एंड लाइक एवरीवन, ये किसका रिलीजन एंड किसका कास्ट ये डिपेंड नहीं करता, लाइक एवरीवन इज अ हिंदू, ऐसे कहा जाए तो। कॉज जो रिलीजन है वो सनातनी है, बट द नेम इज हिंदू। कॉज हिंदूज का मतलब होता है द नेटिव ऑफ हिंदुस्तान, द पीपल हु लिव इन हिंदुस्तान। ओके सो हम लोग क्रिश्चियंस को भी हिंदू कह सकते हैं, मुस्लिम्स को भी हिंदू कह सकते हैं, एंड इसका कोई भी नेगेटिव मीनिंग नहीं है। ओके इट्स ओनली इन पॉजिटिव मीनिंग। ओके सो एक फैक्ट की बात पता है, जो इंडिया हमारा जो वर्ड है ना, नाम, हमारा नाम इंडिया, ये पहली बार किसने यूज किया था? जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके सो पहली बार इंडिया जो वर्ड है ना, वो पहली बार यूज किया था किसने? पर्शियंस ने यूज किया था। इंडिया जो वर्ड है, इंडिया जो हमारा वर्ड है, हमारे कंट्री का जो वर्ड नेम है, वो पहली बार यूज किया था किसने? पर्शियंस। पर्शियंस आए थे एज अ ट्रैवलर्स, और उन्होंने हमें ये नाम पहली बार यूज किया था। ओके या नेक्स्ट इज सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। ओके सो इन पीरियड के दौरान कई सारे चेंजेस हुए, एज आई टोल्ड यू, इकोनॉमिकली, सोशली, देन व्हाट वे पॉलिटिकली, बहुत सारे कई सारे चेंजेस हुए। तो उनमें से एक था सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। ओके तो इसमें क्या था ना, जो 700 BC से 1750 तक का जो पीरियड था, इसके बीच का जो पीरियड था, उसने काफी ज्यादा एक लार्ज स्केल में डेवलपमेंट किया था, खुद में काफी बड़ा उसमें डेवलपमेंट होते रहे एंड मतलब अगर अभी हम ये चीजें सुने क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, तो मैं क्या यार, मतलब वो छोटा सा डेवलपमेंट हुआ है, क्या ही डेवलपमेंट हुआ है। बट अगर एंशियंट टाइम्स के लोग ये बात सुनेंगे, देन दे वुड बी सेइंग या कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट है। ओके सो द डेवलपमेंट्स वेयर लाइक पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए डेवलप हुआ था। देन ये मतलब वी कैन से पर्शियन व्हील एक टेक्नोलॉजी टाइप था उस समय, इट वाज अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट टाइम, एंड इट वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन। एंड इसके साथ सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं आई, कई सारे न्यू फूड एंड बेवरेजेस भी आए। बेवरेजेस मतलब ड्रिंक्स होते हैं, नॉट एप्पल। ओके सो ड्रिंक, लुक फूड में क्या क्या है हमारे कंट्री में, कॉर्न आ गया,
गया, वीट्स आ गया, ये सब कॉर्न्स, बेसिकली ये सब चीजें आई थी। ओके, एंड बेवरेजेस में क्या क्या आए थे, टी एंड कॉफी। ओके, सो बेसिकली जो चाय है, टी एंड कॉफी, दोनों के दोनों इंडिया के नहीं थे, वो मतलब बाहरी फूड्स हैं, वो बाहर से आए थे हमारे कंट्री में। ओके, सो फिलहाल टिल हियर वी विल डू, एंड क्योंकि कोई उतना लंबा वीडियो देखता नहीं है, एंड आई ऑल्सो डोंट लाइक टू मेक सच अ लॉन्ग वीडियोस। ओके, सो अभी तक हमने इतना कंप्लीट किया है। अगर आपको किसी सवाल में डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर, यू कैन राइट इन द कमेंट, आई विल सी एंड I'll just give the answer. Okay, so thank you so much for today, and hope you liked the video. And again, so sorry for that because I didn't make videos. Thank you.